यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे जो कि आपको पता होना चाहिए और यह सभी पॉइंट्स आपके आगे तक काम आएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन, पल्स, ये सभी चीज़ें आपके आगे तक काम आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो चलिए बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर जिन नलिकाओं में बहता है या जिन नलिकाओं में कैपिलर या सर्कुलेट होता है उनकी बल्स पर जो प्रेशर डालता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह हमारी नलिकाओं के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो इनकी बल्स पर जो प्रेशर डालता है उसको भी हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। और यह ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। तो यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, जबकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि नॉर्म ब्लड प्रेशर कितना होता है और हम कब मानेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या हमारा ब्लड प्रेशर घटा हुआ है। यदि किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 120 होता है यानी कि उसका सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होता है तो इसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी कि वह व्यक्ति स्वस्थ है। किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर का 130 होता है और नीचे का 85, इसे हम नॉर्मल या कंट्रोल ब्लड प्रेशर मानते हैं। और किसी का ऊपर का ब्लड प्रेशर 140, नीचे का ब्लड प्रेशर 90 होता है, इसे हम हाई ब्लड प्रेशर या थोड़ा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। और ये लास्ट में किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 150 और नीचे का 95 हो जाता है तो उसे हम वेरी हाई ब्लड प्रेशर या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसे जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन होती है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन लेवल की। ऑक्सीजन लेवल की जब भी हम सांस लेते हैं हमारे शरीर के अंदर कई गैसों के साथ ऑक्सीजन गैस भी जाती है जो हमारे लंग्स के एल्वुलाई पर जाकर हमारे टिश्यू से एक्सचेंज होती है और हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका लेवल कितना होना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल को हम ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। और किसी का ऑक्सीजन लेवल 94 है या 94 से ज़्यादा है उस व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल सामान्य है। किसी व्यक्ति का 95 से 100 के बीच में ऑक्सीजन लेवल आता है तो ऑक्सीजन बहुत ही अच्छा होता है। हम बात कर लें कि ऑक्सीजन लेवल को कम कब मानेंगे। यदि किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 90 या 93 के बीच में आता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल ज़रा सा कम है, यानी कि उसका ऑक्सीजन लेवल ज़रा सा कम हो गया है। इसे हम एक्सरसाइज के थ्रू ठीक कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 80 से 89 के बीच में आता है तो ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो जाता है या इससे भी कम हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर के पास एडमिट हो जाना चाहिए आपको। अब बात कर लेते हैं पल्स रेट की। यदि किसी हेल्दी पर्सन की हेल्थ को मेजर करने के लिए बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है। हम जानेंगे कि नॉर्मल व्यक्ति का पल्स रेट कितना होता है। यह हमारा दिल हमारे हार्ट में 1 मिनट में जितना बार धड़कता है उसे पल्स रेट कहते हैं। नॉर्मली ये 72 से 75 टाइम धड़कता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 72 पर मिनट, यानी कि किसी पेशेंट का 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा बहुत अच्छा है। या किसी का 60 से 80 बार दिल धड़कता है तो पल्स रेट उसका नॉर्मल है। लेकिन किसी का पल्स रेट 90 से 120 में आता है तो उसका पल्स रेट काफ़ी बढ़ा हुआ होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं शरीर का तापमान या बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। इसे हम थर्मामीटर से चेक करते हैं। यदि किसी की बॉडी का टेम्परेचर 92 से 98.6 डिग्री होता है नॉर्मल या बुखार नहीं होता है उसे, और जिनका 99.0 डिग्री होता है उसे थोड़ा सा बुखार होता है। अगर 100 से 102 होता है उसे ज़्यादा बुखार होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं HRCT
या चेस्ट सीटी स्कैन की। यह आजकल बहुत कॉमन है। किसी भी बॉडी पार्ट को या बॉडी आर्गन को डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्कोर दिए जाते हैं, जैसे 0 से 8, 9 से 18, 19 से 25। इसे समझने के लिए हम लंग्स का डायग्राम लेते हैं। यदि किसी का HRCT स्कोर 0 से 8 के बीच में आता है तो उसे मिल्ड इन्फेक्शन या उसे हल्का सा इन्फेक्शन है। यदि किसी का HRCT या CT स्कैन का स्कोर 9 से 18 के बीच में आता है तो उसे मॉडरेट इन्फेक्शन है। यदि किसी का CT स्कोर 19 से 25 के बीच में आता है उसे सीवियर इन्फेक्शन है, उसे काफ़ी गंभीर इन्फेक्शन हो चुका है। इससे आप जान सकते हैं किसी को कितना इन्फेक्शन हुआ है। साथ में आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि मिल्ड इन्फेक्शन में नॉर्मल दवा से ठीक हो सकते हैं, वहीं सीवियर इन्फेक्शन के लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट देखे हैं जो कि आपको पते होने चाहिए। ये सभी पॉइंट आपको आगे चलकर काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन लेवल की। ऑक्सीजन लेवल की जब भी हम सांस लेते हैं हमारे शरीर के अंदर कई गैसों के साथ ऑक्सीजन गैस भी जाती है, जो हमारे लंग्स के एल्वेओलाई पर जाकर हमारे टिश्यू से एक्सचेंज होती है और हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका लेवल कितना होना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल को हम ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। और किसी का ऑक्सीजन लेवल 94 है या 94 से ज़्यादा है, उस व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल सामान्य है। किसी व्यक्ति का 95 से 100 के बीच में ऑक्सीजन लेवल आता है तो ऑक्सीजन बहुत ही अच्छा होता है। हम बात कर लें कि ऑक्सीजन लेवल को कम कब मानेंगे। यदि किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 90 या 93 के बीच में आता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल ज़रा सा कम है, यानी कि उसका ऑक्सीजन लेवल ज़रा सा कम हो गया है। इसे हम एक्सरसाइज के थ्रू ठीक कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 80 से 89 के बीच में आता है तो ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो जाता है या इससे भी कम हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के पास एडमिट हो जाना चाहिए आपको।